Hello, dear friends. Jai Hind, Jai Bharat. I welcome you all to the ninth part of Level 2 of Moral Science. नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत. आप सभी का स्वागत है मोरल साइंस लेवल 2 के नाइन्थ पार्ट में. टुडे इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट नोबडी इज परफेक्ट. आज हम पढ़ने वाले हैं कोई भी पूर्णतः कुशल नहीं होता. बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन सब्सक्राइब इट, and if you like the video then please hit like button. It is much easier to be critical than to be correct. Criticism means speak others. It means fault finding. You should not always criticize people. It is a very bad habit. You should learn to accept people as they are. Nobody is perfect in this world, not even you. We all have many weaknesses. However, sometimes family members, teachers, friends, etc. tell us about our weaknesses so that we can improve ourselves. This does not mean criticism. दूसरों में कमी निकालना बहुत ही आसान है खुद सही करने की अपेक्षा में. क्रिटिसिज्म का मतलब है दूसरों को उल्टा बोलना. इसका मतलब है दूसरों के कामों में कमी निकालना. कभी भी दूसरों के काम में कमी नहीं निकालनी चाहिए. ये एक बहुत ही बुरी आदत होती है. हमेशा जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए. इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, आप भी नहीं. हम सब में बहुत सारी कमियां होती हैं, लेकिन कभी कभी परिवार वाले लोग, टीचर्स, दोस्त और भी बहुत सारे लोग हमारी कमियां हमें बताते हैं जिससे हम लोग अपनी उन कमियों को दूर कर सकें. उसका मतलब क्रिटिसिज्म नहीं होता. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस with the help of a story. The poor speech. Shanu was a 7-year-old rude girl. She always criticized others. She often made fun of the weaknesses of her friends. She considered herself as perfect while all others as foolish. One day, the class teacher said to her, "You have to deliver a speech in the morning assembly on coming Monday. Prepare it." Though Shanu said, "No ma'am, I can't do it. It will become a problem for me." The ma'am asked her to do the same. She told her not to make excuses. आइए अब एक कहानी पढ़ते हैं. शानू एक 7 साल की बहुत ही रूड लड़की थी. वो हमेशा दूसरों के काम में कमी निकालती थी और दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाती थी. वो हमेशा अपने आप को बिल्कुल सही मानती थी और बाकी सबको बेवकूफ़. एक दिन क्लास टीचर ने उससे कहा, तुम्हें मंडे को मॉर्निंग असेंबली में स्पीच बोलनी है, इसलिए उसे तैयार कर लो. शानू ने कहा, नहीं मैडम, मैं नहीं कर सकती. मेरे लिए ये एक दिक्कत भरा काम रहेगा. पर मैम ने कहा, नहीं, तुम बहाने मत बनाओ, चुपचाप से उसकी तैयारी करो. शानू thought and decided to solve the matter by preparing for the speech. She collected information from various sources, wrote a speech, learned and rehearsed it. She worked hard. Shanu finally started delivering her speech. During the speech, she noticed that people were not liking the speech. There was almost no clapping. Besides this, everybody criticized her speech. Some said it was too lengthy. Some said Shanu was speaking very fast and her pronunciation was not clear. Some students even laughed at her
for delivering a very bad speech. शानू cried a lot. शानू ने सोचा और डिसाइड किया कि पूरे के पूरे मैटर को सॉल्व करते हैं एक स्पीच तैयार करके। उसने बहुत सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और एक स्पीच लिखी, उसे याद किया और बहुत सारी रिहर्सल की। उसने बहुत मेहनत की। फाइनली आखिरी में शानू अपनी स्पीच बोलने लगी। स्पीच के समय शानू ने नोटिस किया कि लोगों को उसकी स्पीच बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। स्पीच के बाद बहुत ही कम तालियां बजीं, जबकि हर कोई उसकी कमी निकाल रहा था। किसी ने कहा कि स्पीच बहुत लंबी थी, किसी ने कहा शानू बहुत जल्दी बोल रही थी और उसका प्रोनाउंसिएशन भी सही नहीं था। कुछ बच्चे तो हंसे भी इस बात पर कि स्पीच बहुत बुरी थी। शानू बहुत रोई। In the recess, her class teacher called her and said, "You always find fault in others. Now you must have realized how many faults you have. Don't cry. Improve yourself. You are not a bad girl. I know you will change yourself." Shanu realized her mistake and decided to change herself. लंच के समय क्लास टीचर ने शानू को बुलाया और कहा कि तुम हमेशा दूसरों में कमी निकालती हो। अब तुम्हें पता लग ही गई होंगी कि तुम में कितनी कमियां हैं। रो मत, अपने आप को सुधारो। तुम एक बुरी लड़की नहीं हो। मुझे पता है तुम अपने आप को बदल सकती हो। शानू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने आप को बदलने का निर्णय लिया। सो चिल्ड्रन, यू शुड ऑल्सो इम्प्रूव योर सेल्फ बिफोर फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर्स। इसीलिए बच्चों, आपको दूसरों में कमी निकालने से पहले खुद को इम्प्रूव यानी कि सुधारना चाहिए। सो वी हैव लर्नड फ्रॉम द स्टोरी दैट क्रिटिसाइजिंग पीपल इज वेरी इजी बट डूइंग very difficult. Never discourage or criticize people. Always see the positive side of their work. Encourage them and also try to overcome your own weaknesses. इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों में कमी निकालना बहुत आसान है, लेकिन खुद कोई भी काम परफेक्टली करना बहुत डिफ़िकल्ट है। कभी भी दूसरों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए या दूसरों की कमी नहीं निकालनी चाहिए। हमेशा दूसरों के कामों में पॉजिटिव चीज़ देखनी चाहिए और हमेशा दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए और साथ हमेशा अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।